हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। आई थिंक वही ठीक थी। हाँ जी, सब ठीक ठाक। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। फाइनली एक ईयर कंप्लीट करके हम सेकेंड ईयर यानी कि हम 12th में अब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस पे मिल रहे हैं। आपसे 8-10 दिन में ऑफलाइन क्लासेस पे मिला था। ठीक है, वैसे तो मैं और 10-12 दिन रुकता, बट क्या करता कि कॉलेज से नोटिस आ गया था, इसलिए मुझे जल्दी वापस मेरठ आना पड़ा जल्दी में। इसी चक्कर में आपकी क्लासेस वगैरह भी 1-2 दिन नहीं हो पाई। कल भी नहीं हो पाई क्लास, परसों भी नहीं हो पाई, और अभी भी देख लोगे आप, पूरा सेटअप नहीं हो पाया मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पर लाइट का इशू आ रहा है। ठीक है, कल वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वाईफाई का प्रॉब्लम वो सॉल्व कराया। ठीक है, उसमें टाइम लग गया। फिर क्लास जो थी एक बार वो हो गई, रिकॉर्ड हो गई, बट उसमें आवाज़ वो वॉइस नहीं आई थी। तो ये प्रॉब्लम, ये इशू फेस कर रहा था, तो इस चक्कर में आपकी क्लास भी नहीं आ पा रही। अब भी क्लास के लिए प्रॉपर वो इंतज़ाम नहीं हो पाया। बट हाँ, नेक्स्ट क्लास तो सारा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी तो फ़िलहाल जैसे भी टेम्परेरी क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन की क्लास ऑलरेडी नहीं हो पाई है, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जबकि सोचा था मंडे से चैप्टर स्टार्ट करा था, इसी वजह से कि मैं नेक्स्ट सैटरडे तक इसे कंप्लीट कर दूंगा। बट वो टाइम ही ऐसा हो गया कि कॉलेज वापस आना पड़ गया, सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ आके भी कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम चलती रही। ठीक है, सो अभी तो ऑफलाइन, अभी तो ये क्लास जो है लाइव क्लास नहीं है। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूँ। ठीक है, जिसको जो डाउट आए, जो प्रॉब्लम आए, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर मेरे को बताया था, ठीक है, जो चीज़ें आपने फेस करी उन चीज़ों को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा। अगर बैकग्राउंड से कुछ ऐसा आवाज़ आए या कोई दिखे तो इग्नोर करना, फोकस करना अपने पढ़ने पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ लेते हम? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था अपना क्लास 12th का। ठीक है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर कितने नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है, इसमें से कितने नंबर का आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो लास्ट उसमें से देखा गया है कि 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो फॉर्म होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं, 8 नंबर। ठीक है, 4-4 यानी कि 8 नंबर। और ऐसा भी नहीं कि कोई चैप्टर में कुछ इसमें अलग रॉकेट साइंस लगी हुई है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। देन सेम सेम तो नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, 1-2 चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, थोड़ा डीप आगे आपको वो मिलेगा नॉलेज। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज़ मोस्टली सेम ही है। तो मैं एक बार प्रीफर करूँगा कि एक बार आप मॉर्फो के भी नोट्स जो है ना, रफली एक बार थ्रोरली आप एक बार रिवाइज़ कर लें, जिससे कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले हमने वो पढ़ लिया था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, हम सेकंड चैप्टर पर आ गए थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का करा था। तो इस सबसे पहले चैप्टर में हमने बताया था कि आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दूँ, क्योंकि 1-2 बच्चे भी नए भी एडअप हुए हैं, तो उनके लिए भी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या बताया था हमने कि एक फ्लावर जो है वो क्या है, हमारा कंडेंस शूट है। क्या है हमारा? फ्लावर कंडेंस शूट है एंड मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, क्योंकि ये कंडेंस शूट है और मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, तो जब हमने आगे फ्लावर को क्लासीफाई करा तो हमने 2 चीज़ें बताई थी आपको कि एसेंशियल फ्लावर, एसेंशियल वॉर्ड और नॉन एसेंशियल वॉर्ड। ठीक है, एसेंशियल वॉर्ड में हमने क्या क्या बताया था आपको कि उसके ऑर्गन के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, एंडोशियम इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ओ सॉरी, एंडोशियम जो है वो मेल के लिए। ठीक है, और गाइनोशियम जो है वो फीमेल के लिए। उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। गाइनोशियम को याद रखने लिए अगर कन्फ्यूज़न हो तो जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो वो किस केस में आता है? हमारा फीमेल केस में। ठीक है, तो गाइनोशियम जो है वो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये दोनों ऑर्गन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
कि फ्लावर की पहचान करने के लिए, फ्लावर के आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि आपको एसेंशियल वॉल के बारे में पता होना चाहिए कि एंडोशियम है या गाइनोशियम है, ठीक है। एंडोशियम इज़ अ मेल सेक्स ऑर्गन और गाइनोशियम इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। नॉन एसेंशियल वॉल क्या होती है हमारी, ये सेपल हैं, पेटल्स हैं, ये हमारे नॉन एसेंशियल वॉल्स हैं, ठीक है। फिर आपके जो आपको नोट्स आपको आपके ग्रुप पर आए हैं उसमें देखना आपको एक वो मिलेगा। सबसे पहले एक वो बना हुआ है थैलमस, ठीक है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर थैलमस है। थैलमस क्या होता है, हमारे रिसेप्टर होता है जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स आएंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो सारा यहाँ आके वो होगा डिपोजिट, ठीक है। यहाँ पे इसके क्या रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। फिर आगे देखोगे आप इसके अंदर इसके साइड्स में क्या निकलना है, सेपल्स, ठीक है। सेपल्स क्या है हमारे, सेपल्स को दूसरे उसमें क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। सेपल्स को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स जो है इसकी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है, कभी आपने देखी भी होगी, ठीक है। पेटल्स, पेटल्स क्या है हमारे, कोरोला, जो इसका आउटर जो इसकी सेपल्स के बाद जो दूसरी लेयर है वो कौन सी हमारी, कोरोला, ठीक है। पेटल्स या फिर उसे पेटल्स भी बोलते हैं। अगर सिंगल फॉर्म में तो हम उसे पेटल्स बोलेंगे, अगर मल्टीपल फॉर्म में तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोला। सेम एज अगर सेपल सिंगल है तो सेपल्स बोलेंगे, बट अगर एक से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैलिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक डायग्राम के अंदर फिर आप देखोगे कार्पल और पिस्टल बने हुए, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधा था कि पहले ऊपर उसका थैलमस है, फिर उसकी फिलामेंट है, फिर आपके नीचे ओवरी आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे, स्टेमिन है। स्टेमिन यानी कि जहाँ से हमारे एंथर रिलीज होंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास 1 का सबसे पेज नंबर 1 था जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। स्टेमिन, स्टेमिन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि स्टेमिन है क्या, ठीक है। स्टेमिन इज़ अ माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। स्टेमिन क्या है हमारा, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। स्टेमिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पोरोफिल, ठीक है। मेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल यूज़ कर रहे हैं, फीमेल वाले में मैक्रोस्पोरोफिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपका एक डायग्राम आपके इस पेज पर ही बना हुआ है, ठीक है। सेम एज वैसे ही बना हुआ है। नीचे थैलमस है, थैलमस क्या हमारा रिसेप्टर है, ठीक है। थैलमस क्या है हमारा रिसेप्टर है। फिर एक फिलामेंट बना हुआ है, ठीक है। फिलामेंट जो है इसके दो एंड हैं, एक तो जो थैलमस से अटैच हो रहा है, जो थैलमस से स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा एंड है हमारा, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और जो एंथर से अटैच है वो कौन सा एंड है हमारा, डिस्टल एंड, ठीक है। ये जो फिलामेंट कैसा होता है हमारा, लॉन्ग सिलेंडर टाइप होता है, ठीक है। जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है हमारा, स्टेराइल होता है। जो फिलामेंट होता है वो क्या है हमारा, वो है स्टेराइल, ठीक है। और जो एंथर है वो क्या है हमारा, फर्टाइल पार्ट है, क्या एंथर से हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, आगे हमारे रिप्रोडक्शन का वो होगा। सही है, फोन कर लो पापा को, ठीक है। फिर हम एंथर का वो देखेंगे स्ट्रक्चर। एंथर के स्ट्रक्चर में देखो आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जब तक हम उसे बोलते हैं जब तक वो अपनी इनिशियल स्टेज में होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, पोलन सैक, क्या बोलेंगे हम उसको, पोलन सैक, ठीक है। फिर इस डायग्राम के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ हाईलाइट्स हैं वो देख लो कि क्या क्या है। जो ये डायग्राम है क्या है हमारा, टेट्रा स्पोरेंजिया है, ठीक है। इसमें 4 स्पोरेंजिया है तो इसे क्या बोलेंगे हम, टेट्रा स्पोरेंजिया, ठीक है। फिर इसे दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं इस डायग्राम को, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल बोल सकते हैं। इसके 4 वो हैं, कॉर्नर्स हैं, तो इसलिए हम इसे टेट्रागोनल बोलेंगे। स्पोरेंजिया प्रेजेंट तो क्या बोल रहे हैं हम, टेट्रा स्पोरेंजिया, बट इसके अंदर क्या है हमारा 4 वो हैं कॉर्नर्स हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, टेट्रागोनल, ठीक है। बाइलोब्ड होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप इधर से हाफ करोगे तो जब भी एक लोब बन जाएगी, इधर से हाफ करोगे तो जब भी आपकी एक लोब ऊपर एक लोब नीचे बन जाएगी, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं हम आगे चल के, डाइथिकस, ठीक है। डाइथिकस में क्या है स्पेशल पार्ट है इसमें, कि इसमें ये होता है कि एक लोब होती है और 2 थीका होती हैं, ठीक है। एक लोब है और 2 थीका हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली लोब ले ली, ठीक है। इसमें क्या है, एक लोब है, ये क्या है पूरी एक कंप्लीट लोब है, लेकिन इसमें क्या है 2 थीका है, एक ये है ऊपर एक ये है, ठीक है। तो देयर आर 2 थीकास, ठीक है, 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। फिर जब ये माइक्रोस्पोरोफिल से जब ये मैच्योर होकर पोलन सैक बन गया तो आगे क्या बनेगा, इसके अंदर जो फॉर्म होता है उसके अंदर फॉर्म होता है स्पोरेंजियस टिश्यू। क्या फॉर्म होता है बेटा, स्पोरेंजियस टिश्यू, ठीक है। फिर देन आगे क्या बनती है हमारे, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स, क्या बनती है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स क्या बनाएंगे हमारी, माइक्रोस्पोर्स। फिर माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे हमारे पोलन सैक, ठीक है। फिर आगे पोलन ग्रेन, ठीक है। ये इसकी एक साइकिल चलेगी जो आपको सीरियल वाइज आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है।
इसी बीच में अब हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सेकंड क्लास का आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी लेवल चेंज होगा, कैसे ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सारा फिर हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखा था, ठीक है, टीएस काट के देखा था हमने। तो इसमें 4 लेयर मिलती है हमारी, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, ठीक है। ये 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, कोई भी जैसे हमारी बॉडी पे ही सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी, स्किन है, ठीक है। स्किन हमारे लिए क्या काम कर रही है, कवरिंग कर रही है हमारी पूरी बॉडी की। सेकेंडली हमारा क्या काम कर रही है, वो प्रोटेक्शन कर रही है। सेम एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का भी सेम फंक्शन है कि हमारी वो फ्लावर के केस में क्या है, वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सेकेंडली वो प्रोटेक्ट कर रही है, कोई भी बाहर का हार्मफुल लाइट आ रही है या कुछ भी पार्टिकल्स जो उस फ्लावर के लिए हार्मफुल है तो उसके प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी लेवल कितना होता है, 2n। कितना है बेटा, 2n, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड, ये कैसी है, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। फिर बात करते हैं एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम जो है हमारा, वो हमारी सेकेंड लेयर है, ठीक है। ये भी सिंगल लेयर से बनी हुई है, लेकिन है कौन सी लेयर, ये सेकंड लेयर, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी लेवल भी सेम रहेगा जैसे एपिडर्मिस का था, क्योंकि अभी कोई मियोसिस माइटोसिस नहीं हो रही, ठीक है, 2n ही रहेगा। फिर क्या होगा, इसमें क्या होता है एंडोथीसियम में, हेल्प इन डायसेंस ऑफ एंथर, जो हमारे एंथर है ना उसके फॉल करने में हेल्प करता है। एंडोथीसियम क्या करेगा, हमारे उन एंथर को फॉल कराएगा, उन्हें गिराएगा, ठीक है। मिडिल लेयर जो होती है मल्टीपल लेयर से बनती है, यानी 2 या 3 लेयर इसमें कंपोजिशन में लगती है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी लेवल भी कितना है, 2n, ठीक है। तो 2n बॉडी जो होती है वो क्या होती है हमारी, स्पोरोफाइट। लास्ट ईयर हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि जब तक 2n रहेगा तो क्या है हमारा, स्पोरोफाइट है। अगर n हो गया, हैप्लॉइड कंडीशन में आ गया, तो क्या बन जाएगी हमारी, गैमेटोफिटिक बॉडी, ठीक है। अभी क्या थी, सेप्रोफिटिक बॉडी है अभी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड, ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम तक के लिए मिडिल लेयर फॉर्म होती है। और मिडिल लेयर का मेन फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जो हाईली इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी हमारी, टैपिटम। टैपिटम से ही क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। टैपिटम इज़ अ इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारी टैपिटम, ठीक है। इसकी ये क्या होती है, इसकी पॉलीप्लॉइडी होगी, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बाई न्यूक्लिएटेड होगा, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसका भी फंक्शन क्या है कि नरिशमेंट करेगी, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है हमारी, पॉलन किट। क्या है बेटा, पॉलन किट, जो कि येलो स्टिकी कलर की होती है, वो कवरिंग करती है हमारी आउटर साइड को, जो एक्साइन से बनती है। जो वॉल हमारी होती है, सबसे हार्डेस्ट वॉल होती है एक्साइन की, ठीक है। जो कवरिंग होती है वो एक्साइन से बनती है, ठीक है। इंटाइन और एक्साइन 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। एक्साइन भी मैंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाई थी, इंटाइन के बारे में बताया था, ठीक है। एक्साइन जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये आपको बताना है एक्साइन किससे बनती है, कौन से एंजाइम से बनती है, और इंटाइन किससे बनती है। मैंने लास्ट ईयर आपको हाईलाइट करा था, इस पर क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आए तो आप मेरे को उस जगह का फ़ोटो क्लिक करके देन आप अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं, या मैसेज करके आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कॉल करके मेरे को अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास की बात करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा ये टैपिटम है, ये एक और स्पेशल काम है इसका। ये क्या करता है जी, सिंथेसाइज कराती है किसका, स्पोरोपोलिनिन का। किसका सिंथेसाइज करा रही है, हमारा स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ हार्डेस्ट, ये एक ऐसी वो है सब्सटेंस जो ना कि अग्नि से, ना जल से, किसी चीज़ से इसका नाश नहीं होता। नाश यानी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है हमारे, क्या आगे इससे प्रोडक्ट बनाएगी, एसिडिक है ये, एल्कलाई मीडियम में भी ये वर्क करती है, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूस करती है हमारे, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम का सिंथेसिस कराती है वो आपको पता होना चाहिए, सेलुलोज, पैक्टिनेज और कैलेज, ठीक है। मैंने एक्साइन और एंटाइन का एंजाइम पूछा था, इन तीनों में से एक एंजाइम जो है वो हमारा या तो एक्साइन का है, उसे फॉर्म करता है, या एंटाइन को फॉर्म करता है। जिन्होंने बच्चों ने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ा था उन्हें याद होगा और वो समझ गए होंगे, इन तीनों एंजाइम को देखो उन्हें रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। 3 एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, सेलुलोज, पैक्टिनेज और कैलेज, ठीक है। कैलेज का अभी इसी क्लास में आगे यूज़ होगा, तो याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। किससे बन रहा है ये, स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। कौन बना रहा है इसे,
इसका सिंथेसिस कौन करा रहा है? हमारा स्पोरोपोलिन, ठीक है। दूसरा ये यूज़ होता है हमारे कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोटीन। कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोटीन मतलब कि क्या है कि जैसे मैंगो का फ्लावर है, ठीक है, मैंगो के फ्लावर पे मैंगो का ट्री, सॉरी फ्लावर कह रहा हूँ, सॉरी मैंगो का ट्री है, तो मैंगो की ट्री पे मैंगो ही आएंगे, ना कि बनाना, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन इस तरीके से समझाया जाता है जैसे ह्यूमन अपने ही जैसा बच्चा पैदा करेगा, ना कि डॉग कैट लाइक इस टाइप का किसी का बेबी होता नहीं होगा। क्यों? कंपैटिबिलिटी मैच होती है, ठीक है। ऐसी ही इसमें है कि अगर किसी और का एंथर उड़कर आ भी गया तो ऐसा नहीं है बनाना के ट्री पे मैंगो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है, उसे ही बोलते हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। वो कौन प्रोवाइड करता है? हमारे स्पोरोपोलिन, ठीक है। स्पोरोपोलिन काय में हमारा प्रेजेंट होता है? टैपिटम में। ये बहुत हाईलाइट पार्ट है, इन्हें याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आ जा सकते हैं और एसर्शन रीजन यही से फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसे एक बार ध्यान से देख लेना और एनसीईआरटी ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। अब एक नोट लिखा हुआ है आपके लिए कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा था कि जो लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं, उन्होंने पूछा था कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन और डाइसेंस के काम में आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? जो टैपिटम, जो चौथी लेयर है, वो किस काम में आती है? तो बच्चा बहुत सारी जगहों पर कभी कभी गलती कर देता है कि सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो यही होती हैं कि वो क्या करेगा कि वो इस पे लगा देगा टिक प्रोटेक्शन और डाइसेंस पे, क्योंकि उसमें 3 लेयर तो सेम है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर सेम काम कर रही हैं, वो प्रोटेक्शन कर रही हैं और डाइसेंस कर रही हैं, ठीक है। सेम एज टैपिटम में भी बच्चे ये सोचता है कि वही प्रोटेक्शन में और डाइसेंस में काम आता, तो वो चारों पे बोथ ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे उसमें, वो डी जो ऑप्शन था उसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन रखे हुए थे, तो उस पर क्लिक कर दिया था, तो उसमें गलत आ जाता है, नंबर नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखना, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन और डाइसेंस। और टैपिटम का अलग से एनसीईआरटी में लाइन दी है कि टैपिटम किस काम में आती है? हमारे नरिशमेंट कराने के, ठीक है। प्रोटेक्शन वो नहीं कराएगी, वो नरिशमेंट कराएगी सिर्फ वाली, ठीक है। फिर जब हमने माइक्रोस्पोरोफिल बना लिए थे, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजियस टिश्यू, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हमारा स्पोरेंजियस टिश्यू, ठीक है। स्पोरेंजियस टिश्यू आगे क्या बनाता है? हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एमएमसी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी लेवल आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? 2n, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होता है? 2 टर्म यूज़ होती है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस में कौन सा डिवीजन होता है ये आपको पता होना चाहिए। मियोसिस में होता है डिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है बेटा? डिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस में क्या होता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में डिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या होता है? जैसे 2n है तो वो क्या होगा? 2n मतलब डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल क्या होगा? वो हमारी कन्वर्ट होगी हैप्लॉइड सेल्स में। किस में कन्वर्ट होगी? हैप्लॉइड सेल्स में। 2n से क्या बनेगा? n बनेगा, ठीक है। ये तो हो रहा मियोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है? जैसे अगर 2n है तो आगे फर्दर जो रिएक्शन भी हो रही है तो उसमें भी क्या रहेगा? वो 2n ही रहेगी, उसकी प्लॉइडी सेम रहेगी, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब कहीं कम होना, ठीक है, डिक्रीज होना, याद रखना, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? हमारा मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे? हमारे पॉलन सैक बनेंगे। पॉलन सैक से आगे फिर क्या बनेगा? हमारा मेल गैमेटोफाइट। क्या बनेगा? हमारा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बन रहा है? मेल गैमेटोफाइट। फिर पेज नंबर 2 पर आओ। पेज नंबर 2 पे माइक्रोस्पोरेंजियस प्रोसेस पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ले रखी है हमने, जैसे दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल्स, ठीक है। अब ये क्या है? इसकी प्लॉइडी लेवल कितना है? 2n है, डिप्लॉइड सेल है ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट होगी, इसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रही है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है? देखो सेल जो है ये हमारी, ये सेल थी, ये मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? 2 अलग अलग सेल बन गई, ठीक है। फिर आगे चल के मियोसिस 2 होगी, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हो इनके बीच में ये अलग अलग नहीं हुई, इनका न्यूक्लियस अलग अलग नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस होने के बावजूद भी अलग अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। और सॉरी, यहाँ पे ये देखो एक और अच्छे से आपको समझाने के लिए कर रखा है, ये दोनों सेल्स क्या हुई?
आपस में बाइंड हुई हुई हैं, चिपकी हुई हैं, अलग अलग नहीं हुई हैं, ठीक है। इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कैलेज एंजाइम की यूज़ करना पड़ेगा। कैलेज एंजाइम अभी मैंने बताया था कौन सिंथेसिस करा था उसका, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। अभी हमने लास्ट में 3 एंजाइम पढ़े थे, सेलुलोज, पैक्टिनेज और कैलेज। कैलेज कौन फॉर्म कर रहा है हमारा, स्पोरोपोलिनिन। तो इसे अलग करने के लिए साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस होने के बावजूद भी सेल्स अलग नहीं हो रही हैं, ठीक है। इन सेल्स को अलग करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड हम जब कराएंगे तो ये जो 2 सेल्स थी, ये एन और एन जो थी, ये आगे क्या बन जाएंगे, टेट्राड बन जाएंगे, ठीक है। 4 सेल्स बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे। और कैलेज फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, मियोसिस सेकेंड के बाद में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे हम, कैलेज एंजाइम। उसकी हेल्प से क्या होगा, चारों जो टेट्राड बने थे ये अलग अलग हो जाएंगे। ये चारों टेट्राड क्या होंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। एक सेकंड में कोशिश करता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। मियोसिस 1 हुई, ठीक है। मियोसिस 1 होने के बाद में क्या हो रहा है कि सेल फॉर्म हो गई, ठीक है। सेल फॉर्म होने के बाद भी दोनों सेल, साइटोकाइनेसिस हो गई, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद भी सेल जो है आपस में बाइंड है, अलग अलग नहीं हुई, ठीक है। सेल कम्प्लीटली अभी फॉर्म हो चुकी, साइटोकाइनेसिस हो चुकी, लेकिन अभी भी ये अलग अलग नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने मियोसिस 2 कराया है, ठीक है। मियोसिस 2 में भी रिडक्शनल डिवीज़न होगा। रिडक्शनल डिवीज़न में क्या हो रहा है कि देखो चारों क्या बन गए, हमारे गैमेट बन गए, ठीक है। क्या हुआ, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया है, ठीक है। माइक्रोस्पोर जब टेट्राड फॉर्म हो गया, उसके बाद में हमने बताया था 3 एंजाइम के बारे में हमने अभी डिस्कस करा था, पैक्टिनेज और सेलुलोज और कैलेज, ठीक है। अब हम यूज़ कर रहे हैं कैलेज एंजाइम। क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, कैलेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या है, टेट्राड फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, ये चारों सेल्स आपस में बाइंड थी, इन्हें अलग अलग करना है। ये देखो अलग अलग हो गई, हैप्लॉइड हो गई है, ठीक है। अलग अलग होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से एक सेल को हम उठाएंगे यहाँ से और फिर हम इसे आगे देखेंगे, ठीक है। आ जाता हूँ। ठीक है, फिर माइक्रोस्पोर हमने एक सेल ले लिया अपनी, ठीक है। हैप्लॉइड सेल है हमारी। अब हैप्लॉइड सेल्स में ये देखो कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा, इसकी माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, वैक्यूलाइजेशन हुआ। वैक्यूलाइजेशन मतलब क्या होता है कि उसका सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, सेल आगे एक्सपेंड कर गई। वैक्यूलाइजेशन इट्स अ मीन कि सेल हमारी एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। सेल एक्सपेंड करने के बाद में जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा पुश्ड होकर पेरीफ्री पर आ गया। पेरीफ्री मीन्स के उसके आउटर सरफेस पर आ गया, पेरीफ्री पर आ गया। अब जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस हमारा आ चुका है, तो अब क्या होगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे बेटा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल माइटोसिस होगी इसमें। अब देखो सेल जो है आपके, आप देखोगे आपके नोट्स में आपको मिलेगा कि जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, ठीक है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स के बारे में, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम, ट्यूब सेल्स, ठीक है। और जनरेटिव सेल्स को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम, जर्म सेल्स। ये भी ध्यान रखना, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो हमारी प्रॉपर ग्रो हो चुकी होती, प्रॉपर कंप्लीटली हो चुकी होती। जनरेटिव सेल जो होती है वो ग्रो कर रही होती, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम 2 सेल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, 2 सेल स्ट्रक्चर। क्या हमने पढ़ा था उसमें, कौन, मॉर्फो में पढ़ा था, मॉर्फो में नहीं, इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जहाँ पे हमने मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे 2 सेल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। 2 सेल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है। अब आगे क्या बनेगा हमारा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बाद क्या बनेगा हमारा, मेल गैमेट। क्या बन गया हमारा, मेल गैमेट, ठीक है। ठीक है, गायब नहीं हुआ था, भूत नहीं आया था, वो थोड़ा इशू हो रहा है अभी भी। कल इसे प्रॉपर, कल बोर्ड भी लग जाएगा आपका होपफुली, और मेरा पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं, वेजिटेटिव सेल्स की और जर्म सेल की या जनरेटिव सेल्स की, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है और जो जर्म सेल है, इनकी प्रोइडी लेवल याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी है। क्लास 11 में इसकी प्रोइडी लेवल नहीं बताया, ठीक है, बट क्लास 12 में इसकी प्रोइडी लेवल बताया हुआ है। एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि जो वेजिटेटिव सेल है और जर्म सेल है
उसकी प्लॉइडी लेवल कितना है, n, हैप्लॉइड है अभी, क्या है बेटा कि हैप्लॉइड है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जर्म सेल, ठीक है। देखो यहाँ भी ये डायग्राम बना हुआ है, ऊपर क्या है हमारी, ऊपर है हमारी वेजिटेटिव सेल और ये नीचे क्या है हमारी जनरेटिव सेल है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स का क्या होता है बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो एज़ कम्पेयर टू जर्म सेल ज़्यादा होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या हमारी फूड रिजर्वायर है, जो फूड को स्टोर करके रखेगी। और जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। जो हमारा वेजिटेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, हमारा इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है। फिर सेकंडली आ जाओ, सेकंड क्या है हमारा जर्म सेल। जर्म सेल जो हमारी दूसरे वर्ड में बोले हम जनरेटिव सेल, क्या बोलेंगे इसको हम, जनरेटिव सेल, ठीक है। ये भी क्या, इसकी प्लॉइडी लेवल कितना है, n, ठीक है। जर्म सेल जो होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड होता है इसका, कैसा शेप्ड होता है बेटा, स्पिंडल शेप्ड होता है ये, ठीक है। यहाँ मेंशन नहीं है, आपके नोट्स में एक बार मेंशन कर लेना कैसा शेप है बेटा, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप के बारे में मैंने क्लास 11 में सेल साइकिल सेल डिवीजन में बहुत डीपली बताया था, ठीक है। इट फॉर्म 2 मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट फॉर्म करेगा ये, 2 मेल गैमेट, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर एक वर्ड यूज़ करती है NCERT, एक लाइन यूज़ करी गई 60% एंजियोस्पर्म और 40% एंजियोस्पर्म। ये 2 सेल स्टेज में यूज़ कराया था, 60% एंजियोस्पर्म और 40% एंजियोस्पर्म। तो वो क्लियर कर लो, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डाइसेंस वाले होते हैं, जो कि शेड हो जाते हैं, जो कि गिर जाते हैं, ठीक है। शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन हैपन एट 2 सेल स्टेज। जो 2 सेल स्टेज पे कितने हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, 60%, जो कि 60% डाइसेंस मतलब कि जो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। जो 40% वाले हैं उसमें फिर माइटोसिस होती है, ठीक है। वो कैसी होती है, हमारी 3 सेल स्टेज होती है। सेल चेंज हो गई, ठीक है। 40% में सेल कितनी हो गई, 3 सेल हो गई। बट क्या हुआ कि जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहेगा, जर्म सेल का n ही रहेगा, 2n नहीं होगा, ठीक है। क्यों, माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल डिवीज़न मीन्स कि वो सेम रहेगा, रिडक्शन नहीं होगा। और हैप्लॉइड के अलावा हैप्लॉइड से भी नीचे कोई रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। ना आप MSc में देखेंगे, ना आप BSc में देखेंगे। अगर आप कहीं PhD भी करने चले जाएंगे तो आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर 3 सेल स्टेज पे क्या बन जाता है, हमारे पोलन ग्रेन बन जाते हैं, जो कि रिलीज़ होते हैं 3 सेल स्टेज पे। पोलन ग्रेन किस स्टेज पे रिलीज़ होता है, हमारे 3 सेल स्टेज पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगी, आधा घंटे की क्लास और खिंच जाएगी। अभी इतना समझ लो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे बताना, कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिर आपको कल आपकी क्लास टाइम टू टाइम मान लेगी, आपको क्लास का टाइम भी पता चल जाएगा। कल और परसों थोड़ा और वो रहेगा, लेकिन कल से क्लास आपकी टाइम पर आने लगेगी और मेरा सेटअप भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज हमने बेटा क्या पढ़ा, 4 लेयर के बारे में पढ़ा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर का सेम फंक्शन है, प्रोटेक्शन कराना, ठीक है, डाइसेंस कराना। ये याद है ना, कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है, कभी कभी ऐसे भूल जाता है इनका उस पर कि आउटर लेयर कौन सी, आउटर टू इनर जाएंगे तो कौन सी लेयर आएगी, इनर टू आउटर जाएंगे तो कौन सी, इनका मतलब कि सीरियल वाइज पूछ लेते हैं कि इनका सीरीज़ बताओ, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना, प्लॉइडी लेवल एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर की सेम है, 2n डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। 2n जो होती है वो हमारी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, ठीक है। टैपिटम जो होती है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नरिशमेंट कराती है और पॉलन किट प्रोवाइड करती है, येलो स्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। आउटसाइड कवरिंग क्या फॉर्म करती है, एग्जाइन की कवरिंग फॉर्म करेगी, सिंथेसाइज करेगा स्पोरोपोलिन के, ठीक है। इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। ये इसमें क्या हमारे एसिडिक होता है कि एल्कलाई होता है, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा हाई टेम्परेचर पे। कौन सा एंजाइम फॉर्म करेगा, हमारे सेलुलोज, पेक्टिनेज, कैलेज, ठीक है।
कंपैटिबिलिटी प्रोटीन के बारे में बताया था कि मैंगो के प्लांट पे मैंगो ही आएगा, ना कि बनाना आएगा, इसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, ठीक है। फिर एक हमने बताया था स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या बनाएगा हमारे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगा, फिर माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर पॉलन सैक बनेगा, ठीक है। अब जाके पॉलन सैक हमारा मैच्योर हो जाएगा, फिर आगे मेल गैमेट बन जाएंगे, मेल गैमेट के बाद में हमारे पॉलन एंथर, ठीक है, पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। फिर हमारा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है हमारी, 2n है, डिप्लॉयड सेल है, मियोसिस फर्स्ट हुई, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ बेटा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा, सेल अलग अलग हुई बट आपस में बाइंड हुई, चिपकी हुई है। फिर आगे हमने मियोसिस 2 पर आई, फिर उन 2 सेल से क्या बन गई भाई, 4 सेल बन गई, टेट्राड बन गया, बट फिर भी सेल अलग नहीं हुई। फिर हमने क्या लिया कि कौन सा एंजाइम यूज़ करा हमने, कैलेज एंजाइम। उसे कैलेज एंजाइम को यूज़ करने से हमारे क्या हुआ, ये हमारी सेल्स हो गई अलग अलग, सेपरेट हो गई, ठीक है। फिर हमने एक सेल ली, माइक्रोस्पोर सेल है, उसकी प्लॉइडी कितनी है, n है, ठीक है, हैप्लॉइड है। फिर वैक्यूलाइजेशन हुआ सेल का, वैक्यूलाइजेशन मतलब कि वो सेल एक्सटेंड हुई, ठीक है। सेल एक्सटेंड होने के बाद में क्या हुआ कि जो उसका न्यूक्लियस है वो हमारे पेरिफेरी पर आ गया, ठीक है। पेरिफेरी पर आने के बाद में एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए, एसिमेट्रिकल माइटोसिस फॉर्म हुई, ठीक है। इसमें 2 टाइप की सेल्स बनती है हमारी, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो हमारी एज़ कम्पेयर टू जनरेटिव सेल्स बड़ी होती है और जर्म सेल हमारी छोटी होती है, ठीक है। फिर हमने 60% और 40% का जो रेशियो आता है एंजियोस्पर्म को वो देखा, ठीक है। ये सारा आज की क्लास में हमने डिस्कस करा। एक बार NCERT रीड करना, ठीक है। ये सारे क्या आते हैं बेटा, ये ना थोड़ा गुड़ा भाग थी, मतलब कि इसमें गदा मजदूरी थी, ठीक है। सिंपल सा वो नहीं था, कि कॉन्सेप्ट है, इसे समझना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन भी इसका थोड़ा लॉजिकल आता, वैसे तो रेयर चांसेस होते हैं क्वेश्चन अभी पेपर अगर टफ बनता तो वो यहीं से बनता है, ठीक है। तो एक बार ये NCERT रीड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको टाइमिंग वगैरह कल तक सब शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।